आचार्य शैलेश जी। जी आचार्य, देखिए, जिस प्रकार रामचरितमानस का जी बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, बिहार के जो शिक्षा मंत्री उठाया, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य उठाए, यह सब लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इसके साथ साथ इनका नैतिक पतन भी हो चुका है। अब बात सिर्फ रामचरितमानस तक रुकी नहीं बाबा आचार्य, अब तो वो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र जो हैं, आज जो वो धीरेन्द्र जी है बागेश्वर बाबा, वो बीजेपी के हैं। तो क्या भगवा मतलब आप मुझे बताइए, आप उनसे माने या ना माने, आप उनकी बात को सही माने गलत माने, वो आपका है। देखिए, मैंने टीवी चैनल पर एक जगह पूछते हुए देखा एक पत्रकार को कि धीरेन्द्र जी आपको मोदी जी कैसे लगते हैं, तो उन्होंने खुलकर बोला कि देखिए, राजनीति की बात यहाँ नहीं होगी, यहाँ केवल और केवल धर्म की बात। यहाँ तो विपक्ष कह रहे हैं कि वो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। होगी। जब दोबारा पूछा गया राहुल गांधी कैसे लगते हैं, तो फिर इसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ बात करें हमारे विद्या के बारे में। तो देखिए, इस चराचर जगत में सब कुछ है। जिस प्रकार हम मनुष्य की जोनी है, पेड़ पौधे की जोनी है, पशु पक्षी की जोनी है, उसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच निशाचर सबकी जोनी है, और सबका अपना अपना अस्तित्व है। जो मानव तो देव, नहीं तो पत्थर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना शय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसीलिए भूत प्रेत पिशाच निशाचर है, तभी इस तरह उन्होंने हनुमान चालीसा में जिक्र किया है। और देखिए, एक पिशाच मिला था तो गोस्वामी तुलसीदास जी को, और उसी ने हनुमान जी से दर्शन कराया था। हनुमान जी को पिशाच ने दर्शन कराया था हनुमान जी से। और फिर बाद में जब चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे और भगवान श्री राम जी उनको तिलक दे रहे हैं। यही कलयुग, यही 500 550 वर्ष के पहले की बात है, बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं है। हनुमान जी जो हैं वह अमर हैं, और जहाँ पर हनुमान जी की साधना होती है वहाँ वो आस्था है। मैं कहता हूँ आस्था पे टिप्पणी क्यों, लेकिन पवन सेना जी, हनुमान जी के पास पवन सेना जी, आस्था अलग जगह, और मैं मानता हूँ आचार्य जी पर हर कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं आ रहा हूँ, वापस आऊंगा आपके पास आचार्य जी। पवन सेना जी, मैं फिर कहता हूँ, किसी की भी आस्था हो, आपकी कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, उपमान्यु जी की कुछ और हो सकती है, लेकिन किसी की आस्था पे पहली बार टिप्पणी करना, और उसके बाद अगर आपको वो चीज समझ नहीं आती तो डेस्परेशन में ये बोल देना, कल को पवन सेना जी को ऐसी बात कर दें तो ये तो कांग्रेस, ये तो यही अजय वर्मा और विवेक श्रीवास्तव कह देंगे कि पवन सेना तो बीजेपी के आदमी है, पवन सेना तो बीजेपी के पोस्टर बॉय है, क्योंकि पहली बात आपने भगवा पहना है, और दूसरी बात आपने देश की बात कर दी, तो आप तो बीजेपी के पोस्टर बॉय, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा अब वो बीजेपी के पोस्टर बॉय है। कह रहा है विपक्ष। पवन सिन्हा जी, देखिए, यहाँ पर 2024 की जो तैयारी अब कर रहे हैं बाकी बहुत सारे पॉलिटिशियंस, दरअसल वो ये भूल रहे हैं जातीय गठजोड़ जोड़ने की वजह से या धार्मिक गठजोड़ बनाने के लिए वो ये भूल रहे हैं कि दूसरी भी एक संस्कृति है और उस पर भी प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। सभी धर्म ग्रंथ सैक्रोसेंट हैं, पूजनीय हैं, सभी धर्म ग्रंथों का आदर करना चाहिए। और कम से कम वो लोग जो उसको पढ़े नहीं है, जो समझे नहीं है, जिन्हें अधम का मतलब नहीं पता, जिन्हें ताड़ना का मतलब नहीं पता, जिन्हें उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, वो अभी टिप्पणी उठाने लगे हैं और मौर्य साहब कह रहे हैं कि इसे बैन कर देना चाहिए। तो फिर और धर्म ग्रंथ भी हैं, क्या उन्हें बैन कराएंगे? अब ये जो बात आती है कि बोल नहीं सकते पवन सिन्हा जी, जुबान से नहीं निकल सकते। एग्जैक्टली, वो जेल में बंद करना चाहिए, वो बोल ही नहीं सकते। जी आचार्य जी, एक एक जी आचार्य, तो वो बोल ही नहीं सकते इन बातों को, तो वो फिर संविधान से कहां चल रहे हैं? वो तो एक धर्म विशेष पर उंगली उठा रहे हैं, संस्कृति पर उंगली उठा रहे हैं, और उसको जो डिफेंड करता है वो बीजेपी का पोस्टर बॉय उसको बना देते। सुन रहे हैं ना विवेक जी?